सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज़ बेसिकली जब पेरिफेरल नर्व्स का फंक्शन इम्पेयर हो जाता है या उसमें एक पैथोलॉजी एग्जिस्ट करती है. सो लेट्स सी कि पेरिफेरल नर्व्स के फंक्शन क्या है. अच्छा, जब ब्रेन से बॉडी में जो पेरिफेरल नर्व्स लेके जा रही होती हैं वो मोटर जो है क्या कहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेके जाती है कि मूवमेंट कौन सी करनी है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ बॉडी से जब ब्रेन की तरफ जा रहा होता है तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं पेरिफेरल नर्व्स. और हमारे पास ये एफरेंट एंड एफरेंट आर्म फॉर्म करता है द ANS, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो इसके 3 फंक्शंस हैं. तो ऑब्वियसली जब पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट होंगे तो इन सब में इम्पेयरमेंट आएगी और उस तरह के क्लिनिकल सिम्टम्स नज़र आएंगे. लेकिन इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन मोटर, सेंसरी and or autonomic dysfunction, and it may affect one nerve कि एक nerve का मसला है which is mononeuropathy, multiple nerves which is mononeuritis multiplex, or widespread polyneuropathy. तो इसमें डिफरेंस क्या है मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स इसके फॉर एग्जांपल पीछे से ही एक ही नर्व रूट अफेक्टेड है. ठीक है, तो वो जब नर्व रूट अफेक्ट हो जाएगी तो आगे जितनी भी उसकी ब्रांचेस होंगी वो भी अफेक्टेड हैं. तो इट्स मोनो यानी एक नर्व रूट है लेकिन मल्टीपल उसकी क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस हैं फॉर एग्जांपल. एंड देन पॉलीन्यूरोपैथी. सो पॉलीन्यूरोपैथी इज सिमेट्रिकल और डिफ्यूज. यूजुअली ये बायलैटरल होता है. फॉर एग्जांपल दोनों हैंड्स हो सकते हैं, दोनों फीट हो सकते हैं. ठीक है, एंड देन मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स इज बेसिकली एसिमेट्रिकल है और पैची इसकी होती है. इसकी डिफ्यूज और सिमेट्रिक होती है, इसमें सिमेट्री होती है, इसमें एसिमेट्री होती है. फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे ये बंदा है और इसका रिस्ट ड्रॉप इस साइड पे करे एंड देन फुट ड्रॉप दूसरी साइड पे करे तो दैट इज मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स. ठीक है, सो इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देख लें तो हम 3 जगहों से इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं. बेस्ड ऑन पैथोलॉजी, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन क्रोनिसिटी. तो पैथोलॉजी इसके वाई डज दिस हैपन इन द फर्स्ट प्लेस. लाइक पेरिफेरल नर्व्स को क्या आफत थी कि वो ख़राब हो जाए. एक तो एक्सोनल डीजेनरेशन है कि जो डेंड्राइट है उसका एक्सॉन है, ये वाला पार्ट है, वो ही ख़राब हो जाए. तो वो क्यों ख़राब हो सकता है? 2 रीजंस हो सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस और अल्कोहल. अब क्यों? क्योंकि जो शुगर्स हैं वो खट्टी होनी शुरू हो जाती हैं, पाइलअप हो जाती हैं. तो इन नर्व्स में जाके एक्सोनल पार्ट को डैमेज करती हैं. ये इससे ऐसे ऑक्सीडेटिव मार्कर्स या चीज़ें रिलीज़ होती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली जो कि जाके एक्सॉन को अटैक करती हैं तो डीजेनरेशन हो जाती है. अल्कोहल में डायरेक्ट टॉक्सिन्स होते हैं. जो डायरेक्ट टॉक्सिन्स होते हैं वो जाके अफेक्ट करते हैं एक्सॉन्स को जिससे एक्सोनल डीजेनरेशन होती है. सो द नर्व इटसेल्फ इज़ डैमेज. डीमाइलिनेशन इज़ कि जो हमें पता है कि ये अगर नर्व है तो उसके ऊपर जो माइलिन शीथ है ना, ये जो माइलिन शीथ है इसकी डीमाइलिनेशन हो गई है. अब इसकी क्या रीज़न है? 2 हैं. ठीक है, एक GBS है, जुलियन बार्ड सिंड्रोम, बोर, आई डोंट नो हाउ यू से इट. लेकिन ये सो दिस इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अटैकिंग माइलिन शीथ. ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है. उस ऑटोइम्यून कंडीशन में बॉडी खुद ही अपनी माइलिन शीथ को अटैक करता है. एंड CIPD, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी. तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन बार बार हो रही है जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो डीमाइलिनेट हो रहे हैं. एंड देन मिक्स्ड पिक्चर भी हो सकता है कि डीजनरेशन भी है और डीमाइलिनेशन भी और डीजनरेशन दोनों है. ठीक है, अच्छा, फिर फंक्शन की बेसिस पे हम बात कर लें तो हमारे पास सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक है और मिक्स्ड हो सकते हैं. सो इसको अगर हम देखें तो सेंसरी में हमारे पास हमें पता है B12 की जब डिफिशिएंसी होती है तो पेशेंट क्या कहता है कि नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन होती है. तो हमें ऑलरेडी ये पता है कि ये नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन होती है. डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी हमें पता है कि जो पैरेस्थीसियाज होते हैं तो इसमें भी टिंगलिंग सेंसेशन होती है. एंड देन CKD में भी होती है. तो हम इसको याद कैसे रखेंगे कि टिंगलिंग, नमनेस एंड बर्निंग सेंसेशन हो सकती है सेंसरी. और ये 3 कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसके अलावा CKD और B12 डिफिशेंसी. फिर मोटर है. मोटर में हमारे पास क्या है कि शार्को-मैरी टूथ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पेरिफेरल नर्व्स उसमें अफेक्ट हो रहे होते हैं. GBS भी वो है और लेड पॉइजनिंग. अब ये तीनों जो रीजंस है ना, ये इसमें मसल वीकनिंग या थिनिंग हो जाती है. यानी GBS में पेशेंट विल नॉट बी एबल टू स्टैंड.
ऑटोनोमिक में भी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, तो ये इसका कॉमन है। और एमाइलोइडोसिस है, जो कि बेसिकली एमाइलोइड प्रोटीन्स जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उसकी डेपोजिशन हो जाती है एमाइलोइड प्रोटीन्स इन द नर्व्स, ठीक है। और उससे क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी, जो ऑटोनोमिक सिस्टम के फंक्शंस हैं जिसमें हमारे पास हार्ट रेट आ जाता है, बीपी आ जाता है एंड डाइजेशन अफेक्टेड होती है। फिर हमारे पास क्रॉनिसिटी इफेक्ट, बेस्ड ऑन क्रॉनिसिटी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्यूट जैसे जीबीएस का एक्यूट ऑनसेट होता है, फास्ट एंड डेंजरस होता है। और फिर सब एक्यूट है और क्रॉनिक है। क्रॉनिक में हमारे पास डायबिटिक है, ये न्यूट्रिशनल है। ऑब्वियसली B12 की जैसे डिफिशिएंसी एकदम से नहीं होती, डायबिटीज़ भी एकदम से नहीं होता है, CKD भी क्रॉनिक है, स्लो एंड प्रोग्रेसिव।